नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी नौकरी पर। दोस्तों, गणतंत्र दिवस 2021 की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लाए हैं गणतंत्र दिवस पर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर साथ के साथ इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन है 26 जनवरी 2021 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। तो दोस्तों ये मनाया जा रहा है 72वां। ये आपको ध्यान में रखना है और ये भी ध्यान में रखना है कि भारत का संविधान कब लागू हो गया था। तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था और गणतंत्र दिवस इस बार कौन सा मनाया गया, तो 72वां मनाया गया। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगर आप हमारे इजी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ के साथ बेल आइकॉन जरूर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो उसकी रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर इस वीडियो की पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, क्लिक करके ज्वाइन करके वहां से ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वह पहली महिला फाइटर पायलट कौन होंगी जो गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने वाली हैं। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगामी परीक्षाओं के लिए। तो दोस्तों ये होंगी भावना खंड, याद रखिएगा, इनका नाम है भावना खंड। पहली महिला फाइटर पायलट होंगी जो कि गणतंत्र दिवस की परेड में ये शामिल होंगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। गणतंत्र दिवस 2021 के अवसर पर किसे महावीर चक्र 2021 से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों ये किया गया कर्नल संतोष बाबू जी को, जो कि मरणोपरांत ये उन्हें पुरस्कार मिला महावीर चक्र, याद रखिएगा। तो दोस्तों बीते साल गलवान घाटी में चीनी सैनिकों से लोहा लेते हुए शहीद होने वाले कर्नल संतोष बाबू को महावीर चक्र मरणोपरांत से सम्मानित किया गया, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं एग्जाम्स के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 26 जनवरी 2021 को भारत में गणतंत्र दिवस परेड का मुख्य अतिथि कौन होगा। तो दोस्तों इस बार 26 जनवरी जो कि 72वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है भारत का, और इसमें जो परेड में हिस्सा लेंगे यानी कि मुख्य अतिथि होंगे वो कोई नहीं होंगे। यानी कि 1950 से अब तक ये पहली बार हुआ है इतिहास में कि गणतंत्र दिवस पर कोई भी मुख्य अतिथि नहीं आ रहा। इस बार जो आ रहे थे वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन थे, लेकिन दोस्तों कोरोना वायरस के कारण कोई चीफ गेस्ट इन्होंने मना कर दिया आने से। तो दोस्तों इस बार नो चीफ गेस्ट ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक, ये आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं बात करूं पहला, यानी कि जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, पहला गणतंत्र दिवस भी मनाया गया था। उस समय कौन आए थे मुख्य अतिथि के रूप में। तो दोस्तों वो आए थे सुकार्नो, ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे और ये आए थे। इससे रिलेटेड मैं एमसीक्यू लेकर आऊंगा, आगे क्वेश्चन में बताऊंगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1950 में भारत की पहली गणतंत्र दिवस परेड में प्रथम मुख्य अतिथि कौन थे। तो दोस्तों आप फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है दोस्तों, राष्ट्रपति थे ये इंडोनेशिया के, इन्हें कहते हैं दोस्तों सुकार्नो। सुकार्नो इनका नाम था दोस्तों, सुकार्नो कहते हैं, सुकार्नो इनका नाम था। ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे और ये 26 जनवरी 1950 को भारत के गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि थे, ये आपको याद रखना है। अगर दोस्तों इंडोनेशिया की मैं बात करूं, जो कि करंटली प्रेसिडेंट कौन है इंडोनेशिया के, तो दोस्तों वो हैं जोको विडो, ये आपको ध्यान में रखना है। ये करंट है दोस्तों, ये 26 जनवरी 1950 में आए थे सुकार्नो, जो कि उस वक्त इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। अब करंटली जोको विडो है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। कोई मुझे बता सकता है इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, कमेंट में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस अवसर पर भव्य परेड की सलामी कौन लेता है। तो दोस्तों ये लेते हैं राष्ट्रपति, याद रखिएगा, जो कि तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों गणतंत्र दिवस के अवसर पर परेड की सलामी राष्ट्रपति जी लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस पर झंडा कौन फहराता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। तो दोस्तों देश के प्रथम नागरिक यानी कि भारत के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। आगे मैं लाऊंगा इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस पर कौन झंडा फहराता है। तो गणतंत्र दिवस पर फहराते हैं राष्ट्रपति, याद रखेगा, राष्ट्र ध्वज भी ये राष्ट्रपति फहराते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता दिवस पर झंडा कौन फहराता है। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, स्वतंत्रता दिवस पर जो झंडा फहराते हैं वो फहराते हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर यानी कि भारत के प्रधानमंत्री। स्वतंत्रता दिवस समारोह के मौके पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राजधानी में राष्ट्रीय झंडा फहराते हैं और राज्य की राजधानियों में मुख्यमंत्री यानी कि राज्यों के मुख्यमंत्री फहराते हैं, आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बीटिंग रिट्रीट नाम का समारोह कहाँ होता है। तो दोस्तों ये होता है रायसीना हिल्स पर, याद रखेगा, या इसे कहते हैं विजय चौक पर। तो बीटिंग रिट्रीट नाम का समारोह होता है रायसीना हिल्स पर, ये आपको याद रखना है। बीटिंग रिट्रीट का आयोजन रायसीना हिल्स पर राष्ट्रपति भवन के सामने किया जाता है।
बीटिंग रिट्रीट का आयोजन गणतंत्र दिवस समारोह के तीसरे दिन यानी कि 29 जनवरी की शाम को किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि तीसरे दिन किया जाता है, 29 जनवरी की शाम को किया जाता है बीटिंग रिट्रीट, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो दोस्तों ये जो किया था ये पिंगाली वेंकैया ने किया था। आप फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है पिंगाली वेंकैया और इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज ये डिजाइन किया था, याद रखिएगा। और दोस्तों पिंगाली ने जो शुरुआत में जो झंडा डिजाइन किया था वो सिर्फ 2 रंगों का था, यानी कि लाल और हरा। बाद में दोस्तों जो सफ़ेद कलर है वो गांधी जी के कहने पर इसमें जोड़ा गया, ये आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले जो डिजाइन किया वो पिंगाली वेंकैया ने किया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? तो किस वर्ष अपनाया गया था? तो दोस्तों ये अपनाया गया था वर्ष 1947 में। अगर मैं डेट की बात करूं तो दोस्तों 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक के दौरान भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान कितने दिनों में तैयार किया गया था? तो दोस्तों भारतीय संविधान जो तैयार हुआ था 2 साल 11 महीने और 17 दिनों में ये तैयार भारत का संविधान तैयार किया गया था। और दोस्तों इस अवधि के दौरान 165 दिनों में 11 सत्र आयोजित किए गए थे संविधान सभा के, आपको ध्यान में रखना है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारत पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों भारत पर्व का जो आयोजन किया जाता है वो दिल्ली के लाल किले में किया जाता है, याद रखिएगा, जो कि 26 जनवरी से 31 जनवरी 2021 के मध्य मनाया जाएगा, यानी कि पूरे एक हफ्ता का कार्यक्रम है भारत पर्व। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों इस बार वर्चुअल माध्यम से आयोजित होने वाले भारत पर्व का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष जो कि श्री ओम बिरला हैं उनके द्वारा ये किया जाएगा। इनके साथ साथ दोस्तों पर्यटन, भारत के पर्यटन मंत्री भी शामिल होंगे जो हैं प्रहलाद सिंह पटेल, यानी कि दोनों के द्वारा इसके उद्घाटन किया जाएगा भारत पर्व का, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, 26 जनवरी 2021 के पर्व पर किसने भारत की सुरक्षा हेतु ऑपरेशन सर्द हवा लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये किया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने, बीएसएफ के द्वारा, यानी कि सीमा सुरक्षा बल ने पाकिस्तान के साथ लगती पश्चिमी सीमा पर, यानी कि पश्चिमी जो राजस्थान है उसमें वहाँ पर ये ऑपरेशन सरदहवा लॉन्च किया है। और दोस्तों पश्चिमी सीमा पर सतर्कता बढ़ाते हुए राजस्थान में अपना वार्षिक सरदहवा अभियान शुरू किया और बेसिकली भारत के गणतंत्र दिवस को भी देखते हुए ये लॉन्च किया गया है। और दोस्तों अगर मैं बीएसएफ की बात करूं तो बीएसएफ का गठन 1 दिसंबर 1965 में हुआ। करंटली इसके डायरेक्टर जनरल है राकेश अस्थाना, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं बीएसएफ के मुख्यालय की बात करूं तो दोस्तों वो है नई दिल्ली में स्थित। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में पहली बार किस मंदिर की झांकी निकाली गई? तो दोस्तों ये जो निकाली गई राम मंदिर की, राम मंदिर जो कि अयोध्या में स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और राम मंदिर की पहली बार ये झांकी निकाली गई दोस्तों। उत्तर प्रदेश की झांकी में प्राचीन शहर अयोध्या की धरोहर, भव्य राम मंदिर की प्रतिकृति, दीपोत्सव की झलक और पौराणिक ग्रंथ रामायण की विभिन्न घटनाओं को ये प्रदर्शित किया जाएगा गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, किसे भारत ने के गृह मंत्रालय ने पद्म विभूषण 2021 से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री की लिस्ट भी आ गई है 2021 में किसको दिया गया है, चलिए मैं बताता हूँ। तो दोस्तों भारत के, और ये आपको ध्यान में रखना है, पद्म विभूषण, भूषण या पद्म श्री कौन पुरस्कार देता है? तो भारत की होम मिनिस्ट्री के द्वारा ये लॉन्च किए जाते हैं। तो दोस्तों पद्म विभूषण 2021 से सम्मानित हाल ही में किसे किया गया? तो दोस्तों जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो एबे को ये इन्हें सम्मानित किया गया, याद रखिएगा। अगर मैं पद्म विभूषण देखूं तो दोस्तों शिंजो एबे जो कि पूर्व जापान प्रधानमंत्री हैं, कोई मुझे जापान के करंट प्रधानमंत्री बता सकता है नाम उनका, कि जापान के अभी नवीनतम प्रधानमंत्री कौन है, कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों एस.बी. बालासुब्रमण्यम को मरणोपरांत मिला है, बेले मोनप्पा हेगड़े को पद्म विभूषण मिला है, नरेंद्र सिंह कपानी को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, मौलाना वहीउद्दीन खान को ये सम्मानित किया गया है, बीबी लाल को और सुदर्शन साहू को भी ये सम्मानित किया गया पद्म विभूषण 2021 से। दोस्तों अब मैं देख लेता हूँ ओवरऑल कितने पदक दिए गए, यानी कि कितने सम्मान दिए गए। तो पद्म विभूषण 2021 में पद्म विभूषण जो थे वो 7 थे, पद्म भूषण थे 10 और पद्म श्री दिए गए थे 102। अगर दोस्तों मैं बताऊं, यानी कि भारत के गृह मंत्री ने कुल जो लिस्ट अनाउंस की है वो 119 लिस्ट जारी की है, यानी कि पद्म श्री 102 हैं और फिर 10 अगर ऐड कर दिए तो इसमें दोस्तों 112 हो जाते हैं,
112 प्लस 7 119 हो जाते हैं, यानी कि 119 अवार्ड बांटे गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा, याद रखेगा। और ये जो अवार्ड दिए जाएंगे भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा ये दिए जाएंगे, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गणतंत्र दिवस 2021 के अवसर पर किसे कीर्ति चक्र 2021 से सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों मैं कर्नल संतोष बाबू जी के बारे में आपको बता चुका हूं दोस्तों, और ये जो कीर्ति चक्र दिया जाएगा दोस्तों, इस सूबेदार संजीव कुमार जी को दिया जाएगा, याद रखेगा। ये उन्हें दोस्तों मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों ये थी हमारी वीडियो गणतंत्र दिवस 2021 पर, जिसमें दोस्तों इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे, इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके थी, क्योंकि दोस्तों इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट थी, जिससे रिपब्लिक डे पर जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है वो हमने आपके सामने शेयर की। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।